ऐसी जासूसी मत करो। मैं मजबूर हूँ कप्तान, क्योंकि मैं खतरे में हूँ। वाह, क्या मजेदार फिल्म थी। हॉलीवुड मूवी वाकई कमाल होती है। तुम जानती हो, मैं भी ऐसी फिल्म बना सकता हूँ। एक ऐसी फिल्म जो रोमांच से भरपूर हो, एक ऐसी फिल्म जिसमें राज हो, एक ऐसी मस्त फिल्म जिसमें खूब सारा रोमांस हो और लोगों का ध्यान खींचे। नहीं बना सकते। बनाऊंगा। नामुमकिन। बना दूंगा। कहा ना नहीं। नेगाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बना सकता हूँ। दरवाजा खुला था तो मैं घुस गया। बिल्कुल नहीं। ये क्या खा रहे हो? मैं बनाऊंगा। भरवा बैंगन था, एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया। बिल्कुल बनाऊंगा। कोई चांस नहीं। बिल्कुल बनाऊंगा। गलत फहमी। पर मैंने बैगन नहीं बनाया। सही में? तो ये क्या है? पयामी बाबा। ये मुझे क्या हो गया? माफ कीजिए बाबा, बैंगन समझ के खा गया। लाओ जरा अपना हाथ दो। अरे यार, कहाँ गया वो? हाँ, देखूं काम करता है या नहीं। ये तो मेरा प्राइवेट वीडियो है। हाँ, हटाओ इसे। ये क्या देख लिया? अब जब मैंने कैमरा ढूंढ लिया है पापा, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। जिंदगी भर नहीं। मैं बना सकता हूँ, समझे आप? ताकिर, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। क्या कहूँ? तुम नहीं बना सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ। कैनन, देखना, मैं एक शानदार फिल्म बनाऊंगा और उन्हें जरूर दिखाऊंगा। पर तुम कैसे शूट करोगे इस खटारा कैमरे से? स्क्रिप्ट तैयार की? बजट कितना रहेगा? कोई प्रोडक्शन मैनेजर है? लोकेशन का पता किया कि नहीं? स्पेशल इफेक्ट्स कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? सुन लिया बस। क्या तुम ये सब मेरे साथ करोगी अब? ये सब कुछ सिवाय खाना बनाने के। प्लीज मेरी मदद करो। हाँ ठीक, उठ जाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। फिर तुम्हें उस आइडिया को बड़ा करके एक स्टोरी बनानी होगी। फिर तुम्हें उसका स्क्रिप्ट और कैरेक्टर तैयार करना होगा। समझ गए ना? स्क्रिप्ट रेडी है। तो ये है तुम्हारी वो मजेदार फिल्म। एलियन के कपड़े, अंतरिक्ष यान, एस्ट्रोनॉट, क्या है ये सब? इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए होगा। एक अच्छी और सस्ती स्क्रिप्ट लिखनी होगी। साकिर, जरा मेरी मदद करना तो। मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे पास एक मस्त एलियन की स्क्रिप्ट है, पर मेरी समझदार बहन कहती है कि मैं इसे शूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। चलो अब मेरी मदद कर दो थोड़ा। सवाल ही नहीं उठता जब तक मुझे मेरी फिल्म के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल जाती, समझे? लाओ मेरी स्क्रिप्ट दो मुझे। पीछे टॉयलेट का पेपर फंसा हुआ है। हाँ, काम आएगी। माफ करना आंटी, सुनिए, अब ठीक है ना? कोई बेकरी में फोन मिलाओ जल्दी। नहीं, फायर डिपार्टमेंट में। सुनो भाई, हाँ काम बाद में, पहले चलो उस आंटी को जल्दी से उठाकर बेकरी ले चलते हैं। अच्छा, लगता है ठीक है। कोई नहीं भाई, शुक्रिया। थोड़ी 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 थोड़ी। एक मिनट रुको, तुमने तो एलियन के कपड़े पहने हैं और एक स्पेसशिप भी। इसका मतलब तुम ही वो एक्टर हो जिसे साकिर ढूंढ रहा है? बताओ ना। थोड़ी थोड़ी। अबे क्या बोल रहा है? अब चल मेरे साथ। अगर मैं तुम्हें साकिर के पास ले चलूं तो वो पक्का मेरी मदद करेगा। दूरी दूरी तू, दूरी दूरी तू। हाँ पापा, आप ऐसे शख्स का किरदार निभाएंगे जिसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? बढ़िया, आपसे यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है तुम वो एलियन की कहानी नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस एक एलियन चाहिए। ले आया मैं, मिल गया अपना एक्टर। थोड़ी 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 थोड़ी। ये क्या कह रहा है? इसने अपने रोल की अच्छी तैयारी कर ली है, एकदम प्रोफेशनल है। चलो अब मेरी मदद करो। बहुत खूब, चलो तो शूट शुरू करते हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है पापा, अभी शूटिंग में वक्त है। मिल गए, वो लोग मुंबई में हैं। तो चलो फिर। हाँ हाँ चलो। ये अंतरिक्ष यान तो एकदम असली लग रहा है निकाटी। बहुत अच्छी बनने वाली है ये फिल्म। मुझे असली लाइटिंग चाहिए, एक पेन और पेपर, और हाँ, एक डायरेक्टर की कुर्सी भी। तो ये लो डायरेक्टर। ये क्या है? कुर्सी चाहिए थी ना जिसमें डायरेक्टर लिखा हो। नहीं मोटी बुद्धि, मैंने कहा असली कुर्सी। इसका मैं क्या करूँगा? मुझे लगा ये तुम्हारे काम आएगा। कोई नहीं, अब जाओ अपना काम करो। तुरी 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 तुरी। चुप हो जाओ कुछ देर के लिए, शांत रहो। माना तुम्हें एक्टिंग करनी है, पर ऐसी शक्ल लेकर नहीं कर सकोगे। ये लगा लो आप। बढ़िया, अपने
यहाँ तो मस्त एक्टर लगा है। 3, 2, 1 और एक्शन। तुरी 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 डायलॉग तो बढ़िया है। मैं कब आऊँ? वैसे कौन सा चैनल है ये? अरे सुनो, पापा आप तो कैमरे को ब्लॉक कर रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है। क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं? क्या तुमने ये शिप भी ढूंढी निकाटी? ओह, हाँ। तुरी 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 तुरी। मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। और कट। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। तुमने तो वाकई में बहुत बढ़िया काम किया। चलो सीन खत्म। अब तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। गाइस पैकअप करो, अब हम इसे एडिट करेंगे। क्या खत्म? पर अभी तो देखना शुरू किया था। अब मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई। मैंने एक अच्छी सी एंडिंग सोची थी। सुनो, अब जरा कार रेस लगाओ ना। हमें इसे रीशूट करना होगा। ऐसी एंडिंग तो किसी को पसंद नहीं आएगी। क्या तुम जाकर उस शिप के मालिक से बात करोगे? मैं नहीं। पहले चिड़ी खेल लगाओ। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो कपड़े और वो स्पेसशिप्स तुमने नहीं ढूंढे थे? नहीं। तो क्या जितना भी हमने शूट किया था वो सब असली था? तो इसका मतलब एक बेचारा एलियन जिसकी गर्लफ्रेंड को बदमाश लोग उठा ले गए हैं, उसकी तुमने फिल्म बना डाली। बहुत सही, मैं अब चलती हूँ। बाय। ओह, ये मैंने क्या किया? अरे आराम से। क्या कर रहे हो? रुको। रुको भाई। क्या एलियन को भाई बुला सकते हैं? अच्छा सुनो दोस्त, वो भी ठीक नहीं है। मुझे माफ करना यार, मुझे नहीं पता था कि तुम असली हो। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। 1 सेकंड, मिल गया। अब देखो कैसे मदद करता हूँ तुम्हारी। हाँ डोरूरी, मैं पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे बचाना है। तो तेरी? हाँ सच में। अब वक्त आ गया है एक असली डायरेक्टर बनने का। तैयार जवानों। क्या हुआ पापा? स्पेस म्यूजिक। रुको रुको, हम पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? हम एंटीना ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर है? ठीक है, तो ऊपर जाकर देख लो। ठीक है, हम जाते हैं। हम खुद देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना, फंसा लिया। तुमने इनका भाषा कब सीखा? डूडी ने सिखाई पापा, और मैंने अपनी हिंदी। वड़ा पाव, मिसल पाव और समोसा। ये लो, लगा दिया मैंने। बढ़िया। अब मुझे सिस्टम को हैक करके इसे सीधे मेन कंप्यूटर से जोड़ना है। ये खिड़की पर क्या लगा है भाई? साफ कर देता हूँ। थोड़ा पानी भी मार देता हूँ। अब लग रहा है ना एकदम चकाचक। क्या मस्त लग रहा है। ये लोग हम में से नहीं है। ये तो डूडी की यान है। ठीक है, मैं सिस्टम पर हूँ। केबल को हटाओ, हम निकल रहे हैं। ये क्या? रुको, पहुँचना तो रह ही गया। रुक जाओ। हेलो 1 2 1 2। हाँ, हम इस भोपू से आसानी से बात कर सकते हैं जो मराठी में तुम्हें समझाएगा। तुमने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा लिया। ये ठीक नहीं किया तुमने। पर मेरे आका, मैं आपकी बेटी के बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें मत रोकिए प्लीज। और एक्शन। देखो तो, दो खुश नौजवान लोग एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक क्रूर आका उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। अब हम बात
हैं? हम दोनों से बच्चों की तरह पेश मत आइए। तुम फालतू में ही गुस्सा कर रही थी जब मैं इसे चोर बाजार से लाया था। देखो कितना साफ सुनाई दे रहा है। तुम जरा चुप रहोगे? ये लोग क्या बोल रहे हैं पहले सुन तो लो। और तुम किस बात पर लगे हुए हो? तुम ही हो जिसने इन प्यार करने वाले बच्चों को अलग किया। हाँ ठीक है। पिताजी, आप इस प्यार को कभी नहीं मानोगे क्या? क्योंकि डूडी हमारी तरह अमीर नहीं है इसलिए। हाँ, जैसे तुम बड़े खानदानी रईस हो। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं गलत था। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच आया। मम्मी, डूडी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आप सब लोगों का शुक्रिया। ये सब आपकी ही वजह से हो पाया। खाने के लिए कुछ है तो दे दो। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था। मेरी फिल्म की एंडिंग जबरदस्त हुई। प्लीज इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए। वाह, ये तो मस्त है। चाहे तो मेरी स्पेसशिप भी ले लो। सच में, वैसे तोहफा ज्यादा अच्छा है। निकाटी, उसे मत दबाओ। अरे अरे, ये क्या है? गलती से भी लाल बटन मत दबा देना, खतरे की निशानी होती है। एक छोटा सा बटन मेरा क्या बिगाड़ देगा? देखो तो। हाँ, पापा, ये आपने क्या कर दिया? इसको शूट करो साकिर, इसे शूट करो। मुझे भी लेना, मुझे मस्त दिखाना है। और मेरी तस्वीर पर लिख देना कमाल फिल्म का कमाल हीरो। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है।
1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू, अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रैमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ। टॉसर गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा!
पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। करो उसे। मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है। तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।